वेलकम टू हमारी अपनी पाठशाला। तो आज डेट 12 है, 12/3 है, जिसमें कि हम लोग जो हैं वो आज बीपीएससी के थ्रू जो एई का एग्ज़ाम हुआ है उसके क्वेश्चन पेपर को यहाँ देखेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो जनरल स्टडीज़ का क्वेश्चन है। इसके जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन के आंसर को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन का आंसर किस तरह कैसे हैं। तो जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि इन 2021 इंडिया सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फॉर पद्मा भूषण पोस्टपोनली गिवन टू डॉक्टर नरेंद्र सिंह कपानी। अब देखिए, नरेंद्र सिंह कपानी को जो पद्मा भूषण अवार्ड दिया गया था उसके रिलेटेड है। तो किस में दिया गया? तो वो दिया गया था जो हमारा वो दिया गया था ऑप्टिकल फाइबर के रूप में। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन बोलता है कि आकाश प्राइम जो न्यू जनरेशन आकाश आया था उसके वर्जन के लिए पूछा गया, यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ऑप्शन को ध्यान से देखिए। इसमें बोलता है इट इक्विप विद एक्टिव फ्रीक्वेंसी RF सीकर फॉर इम्प्रूव एक्यूरेसी, तो ये करेक्ट है हमारा। दूसरा, रेंज जो है वो काफ़ी कम होता है इसका, तो ये तो गलत हो जाएगा। थर्ड भी गलत है। ऑप्शन देखते हैं ध्यान से। तो ऑप्शंस में अगर ध्यान से देखें हम तो ऑप्शन यहाँ पर आता है ओनली वन इज ट्रू, तो ओनली वन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रू हो जाएगा इसमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इंडियन कंपनी कोविड-19 कोवैक्स को किसने बनाया था? तो ध्यान से देखिएगा, कोवैक्स को जो यहाँ पर बनाया था वो सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया था। ठीक है। नेक्स्ट है विच फर्स्ट कंट्री टू हैव द कैप्चर रिलीज फॉर द मार्स के लिए कौन था? नासा। याद रखिएगा कि नासा ने अभी हाल ही का न्यूज़ है, नासा ने रिलीज किया है। और तो कहाँ का है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नासा कहाँ का? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है मैसिव डाटा लीक विटनेसेस बाय विच सोशल नेटवर्किंग साइट, किस नेटवर्किंग साइट के थ्रू ये मैसिव डाटा लीक का भी हुआ था? हाल ही में ये केस हुआ था कि इस पे फेसबुक पे हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यूनिकॉर्न इज द नेम ऑफ विच स्पेस बॉडी रिसेंटली डिस्कवर्ड। यूनिकॉर्न किसके लिए हुआ है? तो ध्यान दीजिएगा कि यूनिकॉर्न जो है वो ब्लैक होल के लिए हुआ है। किसके लिए हुआ है? तो यहाँ पर ब्लैक होल के लिए हुआ है। ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डू वी कॉल कलेक्शन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स। टू और मोर कंप्यूटर्स को अगर हम लगा देंगे तो जो हमारा बनेगा वो बनेगा हमारा लैन एरिया, लैन लोकल एरिया नेटवर्क बनता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिर कि मॉडेम स्टैंड फॉर, मॉडल किसके लिए है? तो याद रखिएगा ये हमारा मॉलिक्यूलर डिमोनेटर है हमारा। क्या है नेक्स्ट फिर? व्हाट डू वी कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क रिक्वेस्ट फॉर द फाइल अनदर फाइल, तो उसको हम लोग एज अ क्लाइंट कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, कौन इंटरनेट प्रोटोकॉल्स नहीं है? याद रखिएगा यहाँ पूछा है नहीं है, तो आंसर हो जाएगा हमारा STP। STP इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है। फिर नेक्स्ट पूछता है द STP ऑफ द एड्रेस स्टैंड फॉर, STP का फुल फॉर्म बोला जाता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ये D हो जाएगा ऑप्शन इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर हमारा कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इस प्रोड्यूस बाय IBM, तो ये हो जाएगा OS/2 हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। स्पाइडर किसके लिए होता है? स्पाइडर के लिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हैकर हु ब्रेक्स इनटू द कंप्यूटर सिस्टम, स्पाइडर उनके लिए होता है। ठीक है। एक उसका नेक्स्ट है प्रोग्राम नाइदर रिप्लिकेट्स और कॉपीज इटसेल्फ बट इट डज डैमेज और कॉम्प्रोमाइज द सिक्योरिटी ऑफ द कंप्यूटर, सिक्योरिटी ऑफ कंप्यूटर। वायरस, ट्रोजन वायरस हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा द surgeons and computer delegates operating manipulating devices through the computer instead of manually, the technology is known as robotics। यहाँ आंसर हो जाएगा robotics। नेक्स्ट है पैरेलल पोर्ट कैन ट्रांसफर बिट डाटा ऑफ एट ए टाइम, कितने डाटा को एक टाइम में ट्रांसफर करता है? तो हो जाएगा 8 बिट डाटा को ट्रांसफर करता है यहाँ पर। 16 का आंसर C हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एज पर द हिस्टोरियन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट है द इम्प्रेसिव ड्रेनेज सिस्टम, तो ड्रेनेज सिस्टम के लिए कौन जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा कि द इंडियन इंस्टीट्यूट ISC established in 1909 with the support from जमशेदजी टाटा और कृष्णा वजीदर की सपोर्ट से इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किसके लिए दिया गया? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 20 नंबर क्वेश्चन नील्स बोर्स जो होता है मॉडल जो उन्होंने दिया था 1915 में, उसके लिए कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर पूछा आपसे है कि इनकरेक्ट कौन सा है, तो बोर्थ स्टार को जीमेन इफेक्ट को ये एक्सप्लेन नहीं करता है। ठीक है। यहाँ लिखा है कि कुड बी एक्सप्लेन, यहाँ जबकि एक्सप्लेन नहीं करता है, तो इनकरेक्ट पूछा है तो आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परमानेंट फीचर ऑफ ए रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो क्या होगा रिप्रेजेंटेटिव? तो वोटिंग हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है फिर यहाँ पर ये है कि व्हाट डू वी मीन ऑफ द सोशल जस्टिस, तो सोशल जस्टिस के लिए क्या है? तो ध्यान दीजिएगा ये डायरेक्ट उतार के क्वेश्चन दे दिया गया आपको। लक्ष्मीकांत खोलिएगा उसमें सोशल जस्टिस पढ़िएगा तो राइट ये पूरा स्टेटमेंट ही लिखा हुआ आपको मिलेगा वहाँ पर लक्ष्मीकांत के बुक में। ठीक है।
तो ये देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट कहता है यहाँ पर डेमोक्रेसी सोसाइटी इज़ वन ऑफ द विच कौन सा इसमें डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए है, तो इसमें हमारा हो जाएगा आंसर द स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी एंड फर्टिनिटी प्रिविल्स, ये हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है हमारा द 3 फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स वुमेन सोसाइटी मस्ट कन्फर्म एंड रिसॉल्व, व्हाट, हाउ एंड whom, आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। रिसेशन में क्या होता है, तो देखिए हाई अनएम्प्लॉयमेंट होता है, रिसेशन में क्या होता है तो हाई अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, अल्टीमेट गोल ऑफ इकोनॉमिक साइंस टू इंप्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि विच रेफर द स्विंगिंग पेंडुलम ऑफ एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, जो स्विंग करता है पेंडुलम तो एट द बॉटम, मान लीजिए है तो यहाँ पर ये स्विंग कर रहा है, तो बॉटम एकदम यहाँ पर बीच में क्या होगा, तो बीच में क्या होगा जब ऐसे मूव करता है तो यहाँ पर इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, जीरो हो जाता है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है यहाँ पर मैक्सिमम होता है, इट हैज़ अ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, तो 27 का आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वर्क डन इन द मूविंग अ बॉडी ओवर द स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन डज नॉट डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इंक्लाइंड प्लेन पे अगर मूव कर रहा है, तो अगर कोई बॉडी है यहाँ पर मूव कर रहा है तो उस पर डिपेंड नहीं करता है, तो इसके इंक्लाइनेशन पे डिपेंड नहीं करता है, स्लोप ऑफ द इंक्लाइनेशन पे डिपेंड नहीं करता। 28 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई द स्मॉल लिक्विड ड्रॉप स्फेरिकल इन शेप, स्फेरिकल शेप में क्यों ड्रॉप होता है, तो उसका सरफेस टेंशन की वजह से क्यों होता है, ड्यू टू सरफेस टेंशन। नेक्स्ट आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ए केसेस द कॉनकेव मिरर विल फॉर्म अ वर्चुअल इरेक्ट इमेज, देखिए कॉनकेव मिरर के बारे में पूछा है, कॉनकेव मिरर कैसा होता है तो देख लीजिए ध्यान से, कॉनकेव मिरर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अब इसमें जो होते हैं, अब यहाँ से किस जगह पे होता है, मान लीजिए फोकस है यहाँ सेंटर, तो यहाँ जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, यानी फोकस और ऑप्टिकल जो फोकस और जो पोल होता है इन दोनों के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इसका इमेज यहाँ पर पीछे की तरफ बन रहा होता है, ठीक है। तो इमेज यहाँ पर इरेक्ट पूछा है, वर्चुअल पूछा है, तो एक ही कंडीशन होता है इसमें, तो जो वेन फोकस और पोल के बीच में होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द फ्यूज इन इलेक्ट्रिकल सर्किट हैज़, फ्यूज़ का क्या होता है यहाँ पर, जो होगा फ्यूज़ हमारा उसके लिए क्या होता है, तो हाई रेसिस्टिविटी होता है और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनकरेक्ट, इनकरेक्ट क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए, तो ध्यान दीजिएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए जो इनकरेक्ट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड नेवर इमर्ज फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट से इमर्ज नहीं होता है, ऐसा थोड़ी है, जबकि पोल्स पे हम लोग देखते हैं कि ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एसी और डीसी करंट को लेकर, एसी करेक्ट बताना है स्टेटमेंट एसी और डीसी करंट के लिए, तो इसमें ध्यान से ये सारे स्टेटमेंट जब आप पढ़िएगा तो इसमें जो ऑप्शन 2 होगा, 3 होगा और 4 ये तीनों करेक्ट होते हैं इसमें, तो आंसर हो जाएगा 2, 3 एंड 4, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, नेक्स्ट है हमारा 34 नंबर क्वेश्चन, जिसमें बोलता है कि गामा रेज के लिए क्या करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो 34 में गामा रेज हैव द लीस्ट पेनिट्रेशन पावर, ये गलत है, जबकि मैक्सिमम होता है पेनिट्रेशन पावर यहाँ पर, ठीक है। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना द कलर्ड ग्लास अपीयर्ड व्हाइट व्हेन क्रस्ड इनटू द फाइन पाउडर, फाइन पाउडर मतलब द कलर्ड ग्लास किस तरह का होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्कैटरिंग, ड्यू टू स्कैटरिंग हो जाता है। तो सब्सटेंस वेयर द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म इज जनरेटेड इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड, यहाँ पर हो जाएगा हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, डिफिनेशन ही डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है इसका, तो 36 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हेन ट्यूबलाइट ब्रेक्स, जब ट्यूबलाइट ब्रेक करते हैं तो एक साउंड आता है, क्रैकिंग साउंड, किसके वजह से आता है, तो ध्यान दीजिएगा कि जो प्रेशर होता है उसके अंदर वो काफ़ी कम होता है, वो अराउंड 0.03 के आसपास होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उसके, तो ये हो जाएगा हमारा इसका, ठीक है। नेक्स्ट है 37 का, व्हेन अ बी स्टिंग इमीडिएटली अ पेस्ट ऑफ द लाइम इज पुट ऑन द स्टिंग बिकॉज, अब इसमें बोल रहा है कि स्टिंग काटता है तो हम लोग क्या करते हैं उस टाइम पे, ठीक है। तो देखो बी स्टिंग होता है उसमें होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और सीईओ जो होता है उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 39 के लिए क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट द हार्ड वाटर के लिए क्या करेक्ट है, तो इसमें सॉल्युबल सॉल्ट्स के तो होता है कैल्शियम मैग्नीशियम होता है, इट डज नॉट गिव अ लेथर विद फॉर्म, तो यहाँ पर गलत है, लेथर देता है, 39 का आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टी के लिए क्या है आंसर, तो ध्यान से देखिएगा, सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट हैव, ये हो जाएगा हमारा आंसर डायरेक्ट इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है हमारा 40 के बाद नेक्स्ट है हमारा 41 नंबर क्वेश्चन, विच इज द फॉलोइंग टेक्निक वी यूज टू सेपरेट द सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, आसान सा क्वेश्चन, हाउ मेनी वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन इन क्वांटम, वेयर 2 वैल्यू होता है +1/2 -1/2, ठीक है। हु एस्टैब्लिश द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट जीरो, तो लॉर्ड केल्विन, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड केल्विन, ठीक है, 43 का आंसर।
नेक्स्ट है हमारा 44 द लाइन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन, तो बाल्मर सीरीज का था, आसान क्वेश्चन, विजुअल रीजन बोला जा रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है प्लास्टिक बैग कंटेन पोटैटो चिप्स, इसमें नाइट्रोजन होता है, सिंपल सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंबशन रिएक्शन, तो ऑब्वियसली बात है बर्निंग ऑफ पेट्रोल कंबशन रिएक्शन है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये सब आसान क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन फिर नासा पार्कर सोलर प्रॉप, तो याद रखिएगा सन के अराउंड के लिए आसपास है, सन के एटमॉस्फेयर के अराउंड के आसपास है, जिसमें क्रोमा इसको कहा जाता है, एक वर्ड है यहाँ पर, ठीक है, उसको ध्यान दीजिएगा, काफ़ी नया भी रहा है न्यूज़ में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 47 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सोलर एटमॉस्फेयर के आसपास का, ठीक है। द नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स में नोबेल प्राइज किसके लिए दिया गया है, तो ध्यान दीजिएगा, ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेंशन के लिए दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 49 द कंट्री हाईएस्ट शांति स्वरूप भटनागर, साइंस के क्षेत्र में सबसे बड़ा एक अवार्ड है जो कि दिव्य, ध्यान दीजिए किसके लिए पूछा जा रहा है, इंजीनियरिंग क्षेत्र के लिए पूछा जा रहा है, फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, तो इको में दिव्य मुखोपाध्याय, ए हो जाएगा आंसर हमारा। नेक्स्ट है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, निसार इस ज्वाइंट किसके लिए निसार बनाया गया है, तो 50 का आंसर हो जाएगा रिमोट सेंसिंग के लिए बनाया गया है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन थे ये हमारे तरफ से आपको आंसर बताए गए हैं, ठीक है। इसके वीडियो को अगर पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू।